आज की इस क्लास में क्लास 9th का विज्ञान का एक त्रैमासिक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो इस पेपर में मैं आपको जो क्वेश्चन दे रही हूँ, ये क्वेश्चन बिल्कुल रियल पेपर की तरह ही क्वेश्चन है, क्योंकि इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ताकि आपको अच्छे अंक एग्जाम में प्राप्त हो। तो पूरी मेहनत से अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। तो चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, कम समय में ही आपको पूरा पेपर कंप्लीट करवाने वाली हूँ और साथ में अच्छे से समझेंगे भी हम प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। दूसरा है जिस न्यूनतम ताप पर पिघलकर द्रव्य बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है? तो गलनांक कहलाता है। तीसरा है, पदार्थ की किस अवस्था में कणों के मध्य न्यूनतम रिक्त स्थान होता है? तो ठोस पदार्थ जो होते हैं उनके बीच क्या होता है, जो खाली स्थान होता है वो कम होता है। चौथा है, सर्वाधिक विसरण गुण वाला पदार्थ है तो कौन सा है? गैस। पांचवा है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? तो विलयन कहलाता है। छठा है, वायु एक विलयन है तो किसका है? गैस में गैस का विलयन है। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले आप, ये आपके अच्छे सही विकल्प हैं। अब दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थान, तो पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया है, हम सिर्फ प्रश्नों को अच्छे से समझेंगे। तो पहला है, जीवन की मूलभूत इकाई डेडेस होती है तो कौन होती है? कोशिका। दूसरा है, पादपों में जल का संवहन डेडेस ऊतक द्वारा होता है तो जाइलम के द्वारा। तीसरा है, समसूत्री विभाजन डेडेस कोशिका में होता है तो पेत्रक कोशिका में। चौथा है, पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले छिद्र जिनसे गैसों का आदान प्रदान होता है तो वो क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं। पांचवा है, अनैच्छिक पेशियों को डेडेस पेशी भी कहते हैं तो आरेखित पेशी भी कहते हैं। छठा है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह जो संरचना व कार्य में समान हो डेडेस कहलाता है तो ऊतक कहलाता है। अब तीसरा प्रश्न है, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने हैं। तो दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल। दूसरा है, निलंबन किस प्रकार का विलयन होता है? तो इसका आंसर अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया है तो आप कर ले। तीसरा है, डीएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये क्या है? डीएनए का पूरा नाम। चौथा है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। पांचवा है, मरुस्थलीय पौधों में किस प्रकार के रंध्र पाए जाते हैं? तो सूक्ष्म रंध्र पाए जाते हैं। छठा है, एक गाड़ी का ओडोमीटर किसका मापन करता है? तो गति का किलोमीटर घंटा का मापन करता है। तो ये तीसरा प्रश्न भी आपका पूरा हो गया। और चौथा प्रश्न है, जिसमें आपको जोड़ी करनी है। तो गति का तृतीय नियम, तो पहली जोड़ी है क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। दूसरा है चाल, तो चाल की जोड़ी रहेगी दूरी बटा समय। तीसरा है त्वरण, तो इसका आएगा वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। चौथा है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसका आएगा स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तु। पांचवा है जड़त्व, तो इसका आएगा गति का प्रथम नियम। छठा है गति का द्वितीय नियम, तो इसकी जोड़ी है F=ma। तो कंप्लीट अच्छे से कर ले। देखिए, पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी रियल पेपर से कम नहीं है ये पेपर आपके लिए। कंप्लीट अच्छे से कर ले। और ये आपका 5वां प्रश्न है, जिसमें सत्य असत्य। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है तो ये आपका सत्य है। और तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई रक्त होती है तो असत्य। तीसरा है, प्रत्येक वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था यानी कि स्थिति में ही बने रहना चाहती है और वस्तु के इस गुण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं तो असत्य। और चौथा है, हृदय पेशियां ऐच्छिक होती है तो असत्य है। पांचवा है, सर जे थॉमसन ने एनोड किरणों की खोज की थी तो असत्य। और पौधों को पोषक पदार्थ हवा, पानी तथा मिट्टी से प्राप्त होता है तो ये आपका बिल्कुल सत्य है। और ये छठा प्रश्न, जहां से आपके 2-2 नंबर के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एलपीजी व सीएनजी का पूरा नाम लिखना है। इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए व्यक्ति के पास कैसे पहुंच जाती है?
और 8वां है मिश्र धातु किसे कहते हैं, किसी एक मिश्र धातु का नाम लिखिए। 9वें प्रश्न में टिंडल प्रभाव क्या है समझाना है और कोलाइडी विलयन के 2 गुण लिखना है। 10वां है अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है और कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम एवं उनके कार्य लिखिए। 12वां है वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं और स्नायु व कंडरा में 2 अंतर लिखना है। चाल एवं वेग में 2 अंतर, दूरी व विस्थापन में 2 अंतर, संतुलित बल किन्हें कहते हैं और एक ही सतह पर रखी हुई 2 अलग-अलग वस्तुओं को चलाने के लिए अलग-अलग बलों की आवश्यकता क्यों है और घर्षण बल को परिभाषित कीजिए और ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, किसी एक पदार्थ का नाम लिखकर जिसमें यह गुण पाया जाता है। तो ये आपका 3 नंबर का प्रश्न है और ये सभी 2-2 नंबर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र 3 नंबर का। और ये आपका 20वां प्रश्न, एक बस की गति 5 सेकंड में 80 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो बस का त्वरण ज्ञात करना है। 21वें प्रश्न में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित करना है आपको। और 22वें प्रश्न में न्यूरॉन का नामांकित चित्र और ये आपका 23वां 4 नंबर का प्रश्न। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, साथ में अच्छे से कंप्लीट भी करिए।